तो पिछले एपिसोड में हमने देखा दुनिया तबाह हो रही है, थानोस कोई बड़ी साजिश रच रहा है और बिल्डर्स दुनिया को तबाह कर रहे हैं। अब आगे यह है द पीक, जिसे अर्थ की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। यहाँ से एजेंट ब्रांड अर्थ पर होने वाले एक ऑपरेशन पर नजर रखे हैं। वहीं पलर्मो में कुछ सोल्जर्स एक घर में घुस रहे होते हैं। मैटर सीरियस था क्योंकि इस मिशन पे कैप्टन और हॉकाई ग्राउंड पर थे, तो ऊपर आसमान से हाइपीरियन और थॉर निगरानी कर रहे थे। तभी दरवाज़ा तोड़कर कैप्टन अंदर घुसते हैं। तब वो क्या देखते हैं कि कुछ ह्यूमंस बैठकर सिर्फ पिज्ज़ा खा रहे होते हैं। कैप्टन ने कहा, वो हमें मिल गए, जरा उस बटन को ऑन करो। तब एक साउंड के साथ इंफ्रारेड रेस से पता चलता है कि ये स्क्रल्स थे, जो कि ह्यूमंस के भेस में यहाँ अर्थ पर रह रहे थे। अर्थ पर इस तरह के स्क्रल्स का पाया जाना अच्छी बात नहीं थी। कैप्टन ने कहा, इस सिचुएशन से निपटने के दो तरीके हैं। पहला, शांति से सरेंडर कर दो, दूसरा, हम तुम्हें पीट पीट कर ले जाएंगे। लेकिन स्क्रल्स दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं। तभी द पीक पर एजेंट ब्रांड को आसमान में कुछ दिखता है। एजेंट कैप्टन से वापस आने को कहती हैं, लेकिन कैप्टन उन स्क्रल्स को पीटने में बिजी थे। वहीं द पीक पर उन्हें कैप्टन यूनिवर्स मिलती हैं, जो कि गैलाडोर प्लेनेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद घायल अवस्था में इन्हें मिली थी। वहीं इन सबसे दूर अर्थ के एटिलान पर दो गार्ड्स ब्लैक बोल्ट की फैमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक गार्ड कहता है, हमारे राजा को कुछ हुआ है, वो अपनी किसी भी रानी से बात नहीं कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा चल रहा है जिससे रॉयल फैमिली में कुछ टेंशन चल रही है। पर इनके पीछे से एक आउटराइडर चुपके से महल के अंदर घुस रहा होता है। आउटराइडर ब्लैक बोल्ट के रूम तक पहुंच गया था। आउटराइडर जाने ही इसलिए जाते हैं क्योंकि वो राज के भी राज ढूंढ पाते हैं। तब वो आउटराइडर ब्लैक बोल्ट के दिमाग में झांकता है। वो देखता है कि ब्लैक गगार को कैसे अपनी पावर्स मिली थी। उसे ब्लैक बोल्ट की 5 रानियों के बारे में पता चलता है। उसे ब्लैक बोल्ट के उसके भाई मैक्सिमस के साथ की बॉन्डिंग के बारे में पता चलता है और उसे ब्लैक बोल्ट की कमजोरी के बारे में भी पता चलता है। पर थैनोस को इनमें से कुछ भी नहीं जानना था। उसे कुछ और चाहिए था, यानी कि थैनोस को कुछ ऐसा चाहिए जिसे सिर्फ ब्लैक बोल्ट जानता है। लेकिन वो क्या चीज़ है ये हमें नहीं पता। वहीं द पीक पर कैप्टन यूनिवर्स का इलाज चल रहा होता है। एक्स निहिलो कहता है, मदर अब ठीक हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें कुछ बताने आई थी, कुछ ऐसा जो कि खतरनाक हो सकता है। जिस पर एजेंट ब्रांड ने कहा, तब तो इनका जल्दी होश में आना हमारे लिए ठीक होगा। आयरन मैन कहता है, ये यूनिवर्स के जिस हिस्से से इधर आई हैं वहाँ मैंने काफ़ी जोर के एनर्जी वेव को ट्रेस किया है। तब एजेंट कहती हैं, हमें क्री की तरफ से भी डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है। टोनी ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्री जैसे घमंडी लोग कभी मदद नहीं मांगते हैं। तब एजेंट कहती है, लेकिन इस बार वो मांग रहे हैं। तब वो लोग उस सिग्नल को देखते हैं जिसमें वो सब कह रहे होते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, ये लोग हर तरफ फैल रहे हैं, हमें मदद चाहिए। तभी एक शख्स कहता है, अगर इससे कोई देख रहा है तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले कि अगली बारी तुम्हारी है। और तभी वो वीडियो बंद हो जाती है। ये देखकर एक्स निहिलो ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये बिल्डर्स हैं, अगर ये इन सब में शामिल है तो समझो हम लोग गए काम से। तब एजेंट कहती हैं, मैंने सिग्नल की ट्रेजेक्ट्री को ट्रेस किया है, ये जिस तरफ से आ रहा है उस तरफ से बढ़ता हुआ आ रहा है और इसके रास्ते में हमारा सोलर सिस्टम भी पड़ता है। इसलिए अगर ये चीज़ आगे की ओर बढ़ रही है तो ये अर्थ की ओर से होकर ही आगे बढ़ेगी। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया क्योंकि बिल्डर्स यूनिवर्स के पावरफुल रेसेस में से एक हैं और अगर इनका मुकाबला शियार और क्री एम्पायर के लोग नहीं कर पा रहे हैं तो इनका घबराना लाजमी है। वहीं एटिलान पर आउटराइडर ब्लैक बोल्ट के दिमाग में काफ़ी अंदर घुस चुका था। उसे पता चला कि इन्फिनिटी स्टोन्स इल्यूमिनाटी के पास हैं और तभी ब्लैक बोल्ट ने कहा, बस अब रुक जाओ। ब्लैक बोल्ट उठते ही उस आउटराइडर का एक हाथ फाड़ देता है। आउटराइडर भागने लगता है। कार्नाक उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके आर पार होकर निकल जाता है। रास्ते में गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर कोई भी उसे रोक नहीं पाता। तभी ब्लैक बोल्ट लॉक जॉ के साथ वहां पहुंच जाता है और वो धीरे से कहते हैं, रुको। उनकी विस्पर माथ से वो आउटराइडर दूर जा गिरता है, लेकिन किस्मत से उसी जगह पर उस आउटराइडर की शिप होती है जिस पर बैठकर वो आउटराइडर वहां से भाग जाता है।
ब्लैक बोल्ट ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो ये समझ गया था कि उस आउटराइडर ने उनके दिमाग से उस इंफॉर्मेशन को ले लिया है जो उसे चाहिए थी। इधर द पीक पर टेंशन का माहौल था। कैप्टन मार्वल कह रही होती हैं, हमें शियार की तरफ से, एम्पायर गार्ड की तरफ से हेल्प के मैसेज आ रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी गार्ड्स तक को बुला लिया है। मैटर जो भी हो, हमें उनकी मदद को जाना ही होगा। स्मैशर कहती है, अगर ये सब द बिल्डर से जुड़ा है तब कोई फायदा नहीं। टोनी ने कहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। कैप्टन ने कहा, हमें एक टीम के साथ वहां पर जाना होगा और कुछ लोग यहां आयरन मैन के साथ रुककर उसे रोकने के बारे में काम करेंगे। तब कैप्टन वहां से जाते हुए कहते हैं, हमारी कोशिश होगी कि वहां कोई भी खतरा है तो उससे टोनी तक ना पहुंचने दिया जाए, और अगर कुछ टोनी तक पहुंच भी गया तो वो कोशिश करे कि वो उसे अर्थ तक ना पहुंचने दे। टोनी कैप्टन की टीम को ऑल द बेस्ट कहते हैं। वहीं टाइटन पर आउटराइडर की शिप क्रैश लैंड करती है। कुछ लोग उसे संभालने जाते हैं लेकिन वो आउटराइडर तेजी से मास्टर की ओर भागने लगता है। आउटराइडर ने कहा, मास्टर हमें सक्सेस मिली है। कॉर्वस ने कहा, हमें तुम्हारा डिस्ट्रेस सिग्नल मिला था, उसे मिलते ही मैंने अपने ब्लैक ऑर्डर को असेंबल कर लिया है। अब मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। आउटराइडर ने कहा, थानोस को जो भी चीज चाहिए वो अर्थ के एटिलान पर इनह्यूमन किंग के पास है। तब कॉर्वस उस आउटराइडर का सर धड़ से अलग करके कहता है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, तो मास्टर आप बताइए कि आप मेरे इस काम से खुश हुए। थैनोस ने कहा, नहीं, मुझे अर्थ पर जाकर खुशी मिलेगी। तभी वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि अर्थ से उन्हें कभी भी कुछ भी नहीं मिला है। उनके सारे प्लान्स वहाँ के लोग चौपट कर देते हैं, जिस पे कॉर्वस ने कहा, बस हम जानते हैं कि हमें वहाँ से कई बार हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि अर्थ पर जो कोई भी हमें रोक सकता है वो अब सब वहाँ नहीं है, वो लोग कहीं और जा चुके हैं, इसलिए हमें इस बार अपने मिशन में कामयाबी मिलकर रहेगी। ये सुनकर थैनोस के चेहरे पर एक गंदी स्माइल आती है। तो क्या ये डिस्ट्रेस सिग्नल के पीछे थैनोस का हाथ है? क्या वो बिना हीरोज़ की इस दुनिया से अपना मिशन पूरा कर पाएगा? क्योंकि इनकर्जन शुरू हो चुका है, हर कोई अपने प्लैनेट को बचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं थैनोस कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जो कि इन सब से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आप कॉमिक्स कम्युनिटी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।